मैं हमारे दूसरे सेल्स मास्टर मिस्टर अरविंद जी को इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर। प्लीज वेलकम मिस्टर अरविंद। गिव देम अ बिग हैंड। Next, I would like to invite Mr. Arvind, our new sales master, on stage to share his success journey. नमस्कार आप सभी को, मेरे सभी एटॉमी मेंबर्स, एटॉमी फैमिली मेंबर्स को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। उसके बाद मैं मेरे एटॉमी इंडिया के मैनेजमेंट और एटॉमी के सीईओ डॉक्टर हेंगल पारेख सर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद मैं मेरे उन सभी टीम मेंबर्स और उन टीम लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं आज यहाँ स्टेज पे आप सभी के सामने पहुँचा हूँ। लीडर्स, मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो मैंने एजुकेशन के अंदर बीएससी बीएड किया है और जब मैंने बीएससी बीएड कंप्लीट किया तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि अब तुम्हें गवर्नमेंट नौकरी करनी होगी, क्योंकि मैं बेसिकली झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में दिल्ली रहता हूं। हमारे झुंझुनू राजस्थान के अंदर जो बच्चे के ऊपर सबसे पहला फोकस होता है वो गवर्नमेंट नौकरी को लेके होता है। जब से बच्चा समझने लगता है तब से उन्हें एक ही चीज़ समझाई जाती है कि तुम्हें पढ़ लिख के गवर्नमेंट नौकरी करनी है, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं समझाया जाता। तो जितनी बार भी घर वाले मुझे बोलते थे, जब से मैं समझने लगा हूं तब से, कि आपको गवर्नमेंट नौकरी करनी है, मेरा माइंड रिवर्स बैक जाता था और मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि मुझे बिजनेस ही करना है, नौकरी नहीं करनी। जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट हुई, घर वालों ने प्रेशर करना शुरू कर दिया कि अब तुम गवर्नमेंट नौकरी की भी तैयारी करो और साथ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दो। लीडर्स, मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं तैयारी शुरू कर दूं या मैं कुछ ऐसा काम करूं कि उस तैयारी से मैं बच के मेरा जो सपना है उसको पूरा कर पाऊं। तो उस समय इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर मैं एज ए बिजनेस प्रमोटर के रूप से शामिल हुआ कुछ दिनों के बाद, और उस कंपनी के अंदर, उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने 2 ईयर दिए और वहां पे मैंने बहुत अच्छा काम भी किया और कुछ अच्छे नए आयाम भी स्थापित किए। लीडर्स, कुछ घटना ऐसी घटित हुई कि मुझे वहां से बैकफुट पे आना पड़ा, और जैसे ही मैं बैकफुट पे आया वापस घर वालों का प्रेशर आ गया कि बेटा अब तो हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम कोचिंग कर लो, लेकिन करनी तुम्हें नौकरी है। मेरी फिर भी वही जिद थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी। इसी दौरान मैंने मेरे एनजीओ का एक रजिस्ट्रेशन करवाया। अचानक मेरी एक मुलाकात दिल्ली के एक बड़े एनजीओ के एग्जीक्यूटिव से हुई और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। कब ये 4 साल गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। ये 4 साल मेरे जीवन के बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन इस दौरान मैंने मेरे एनजीओज के साथ साथ इंश्योरेंस का बिजनेस भी खड़ा कर लिया, जो कि मैंने राजस्थान से स्टार्ट किया था। 2017 के अंदर उस बिजनेस को मैं दिल्ली सेटअप कर गया। दिल्ली सेटअप किया तो मेरे साथ मैंने एक मेरे मित्र को भी ऐड कर लिया, और जब दिल्ली के मार्केट का हमें नॉलेज नहीं था, हम नए नए थे, पहले साल में बहुत बड़ा हमें लॉस लगा। फिर हमने सोचा कि इस तरीके से हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर मेरे पापा जी कहते हैं कि तुम बिजनेस में तभी सफल हो सकते हो जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो। लेकिन लीडर्स, जब मैंने ये बिजनेस किया उस दौरान मेरे काफ़ी फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करते थे। उन्होंने मुझे अलग अलग कंपनीज के लिए काफ़ी अप्रोच किया, लेकिन मेरा मन कहीं भी नहीं माना, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घट चुकी थी। इसलिए क्योंकि मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पे विश्वास नहीं करता था। मेरे मन में कुछ चीज़ें आती थी कि या तो इनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, या अच्छे होते हैं तो महंगे होते हैं, या फिर इनका बिजनेस प्लान अच्छा नहीं होता, या फिर ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं कर सकते। लेकिन दिसंबर 2018 के अंदर मेरे फेसबुक के फ्रेंड मलेशिया से, जिन्होंने मुझे एटॉमी के लिए अप्रोच किया, उन्होंने मैसेंजर के अंदर मेरे पास सारी डिटेल्स भेजी। तो मैंने उसको पूरा स्टडी किया। 2 महीने लगभग मैंने एटॉमी को स्टडी किया, एटॉमी कैसे काम करती है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, तब जाके मुझे लगा कि हम एटॉमी के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं।
उसलिए हमने एक्टिव होकर काम करना स्टार्ट किया। मैंने जो काम स्टार्ट किया वो एटॉमी की बैक हिस्ट्री को देख के स्टार्ट किया कि एटॉमी कब से काम कर रही है, किन सिद्धांतों पे कर रही है, इसका मूल मकसद क्या है और इनका विजन क्या है। लीडर्स, हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें हम देखते हैं और ये हमें तीनों चीजें देखनी भी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी वाइफ को जो गवर्नमेंट सर्विस में है। उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, काम हमें एटॉमी में ही करना है। आज मैं उन्हीं की वजह से और पूरी टीम मेंबर्स की वजह से स्टेज पे हूं। 11 नवंबर 2020 को एटॉमी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई। लॉन्च होने के बाद मैं सेल्स मास्टर बना, मेरी टीम से 3 लीडर और सेल्स मास्टर बने। लीडर्स, जब मैं सेल्स मास्टर बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप सभी भी बन सकते हैं। मेरी जो परेशानियां रही हैं, मैं जिन बैकग्राउंड से आया हूं, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हूं, तो आप सभी भी वो सारा सब कुछ कर सकते हैं। यहां तक आने के लिए आज मैं जो प्राउड महसूस कर रहा हूं, यहां पे उपस्थित हूं, जिनकी वजह से हूं, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, मेरे वो टीम लीडर्स जिन्होंने प्री लॉन्चिंग में मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, उनका एक बार बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। साथ में एटॉमी इंडिया के मैनेजमेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर इम्तियाज अली सर, राहुल सर और बाकी के जो स्टाफ हैं उन सभी का धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट और मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं। लीडर्स, मैं एक यहाँ पे छोटी सी 2 लाइनों के अंदर एक मोटिवेशनल कोट आपको कहना चाहूँगा। लीडर्स, कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम को शुरू करने के बाद जब हम बैकफुट पे जाते हैं तो उसका एक ही रीजन होता है, वो हमारा इंटरनल मोटिवेशन। हम अंदर से कमज़ोर होते हैं। जिस लीडर ने एटॉमी को अंदर से महसूस किया है, प्रोडक्ट्स को यूज किया है, बहुत डीप से समझा है, वो कभी भी निराश नहीं होगा। कभी भी जो बाहरी समस्याएं हैं, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, चाहे सामने आप किसी को प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसके चाहे बैकफुट पे ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं, उन कभी से आप निराश नहीं होंगे। इसलिए लीडर्स, आप अपने मन में अपना विश्वास बना के रखें, एटॉमी के प्रति विश्वास रखें, आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आप अपनी टीम के ऊपर विश्वास रखें। यदि ये सब चीजें आप रखेंगे तो एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। वाओ, व्हाट ए इंस्पायरिंग स्टोरी। अब मैं हमारे सेल्स मास्टर मिस्टर अरविंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी सीट लें। Thank you, Mr. Arvind.